अस्पताल के उस कमरे में खामोशी असहनीय हो चली थी। हवा में मशीनों की हल्की आवाज़ थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेज थी दिलों की धड़कन। सामने टेबल पर 2 फाइलें रखी थीं, एक में सर्जरी के कागजात, दूसरी में तलाक के पेपर्स। दोनों में से किसी एक को चुनना था, और ये चुनाव किसी की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कमज़ोर आवाज़ में वो महिला कहती है, अगर तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं हुए और मेरी मर्जी के बिना सर्जरी की कोशिश भी की गई, तो याद रखना, तुम मुझे जिंदा नहीं देखोगे। ये शब्द किसी धमकी से कम नहीं थे। वेद का दिल जैसे मुट्ठी में भींच लिया गया हो। वो नज़रें झुकाए खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि सांस ले भी कैसे। कुछ देर बाद परिवार के लोग कमरे के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। कोई पूछता है, क्या वो इलाज के लिए मान गई? जवाब आता है, गुस्सा कम हुआ है, लेकिन जिद अभी भी वहीं है। किसी को लगता है कि मिलकर माफ़ी मांग ली जाए, शायद बात बन जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं थी, ये एक शर्त थी, और वो भी बेहद क्रूर। वेद के पिता गहरी चिंता में कहते हैं, वो बहुत आहत है, तुम जानते हो वो कितनी जिद्दी है। इलाज नहीं करवाएगी, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। जो कह रही है मान लो। लेकिन वेद टूटे स्वर में जवाब देता है, कैसे मान लूं पापा? ये जिद नहीं, ये मुझे तोड़ देने वाली शर्त है। तभी सच सामने आता है। वो सर्जरी सिर्फ तभी करवाएगी जब वेद और सरू एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तलाक, इलाज की कीमत। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सरू कांपती आवाज़ में कहती है, वो चाहती हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तभी वो ऑपरेशन के लिए तैयार होंगी। ये शब्द वेद के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक माँ अपने बेटे से ऐसा कैसे मांग सकती है। दूर खड़ी एक और महिला ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। अब तो इन दोनों का अलग होना तय है। उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी, मानो ये सब उसी की जीत हो। वेद गुस्से में कह उठता है, ये गलत है, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन डॉक्टर आकर साफ कह देते हैं, मरीज किसी से मिलना नहीं चाहती, उन पर किसी भी तरह का दबाव उनकी हालत और बिगाड़ सकता है। वेद की आंखों में आंसू भर आते हैं। ये कैसी शर्त है? इलाज के बदले रिश्ता? वो खुद से बड़बड़ाता है, ना तो माँ को खोने की हिम्मत है, ना ही सरू को छोड़ने का साहस। वेद पूरी तरह टूट चुका है। मैं ये नहीं सुन सकता, मैं नहीं कर सकता। सरू उसे संभालने की कोशिश करती है। अपने आप को इस तरह चोट पहुंचाने से क्या मिलेगा? हर बात मान लेना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन वेद के पिता व्यावहारिक होकर कहते हैं, अगर इलाज नहीं हुआ तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी और शायद वो हमें हमेशा के लिए छोड़ जाएं। फिर वही कठोर बात, लेकिन अगर हम साथ रहे तो क्या? समय के साथ हम उनके बिना रहना सीख लेंगे, आदत पड़ जाएगी। जब बच्चे होंगे तो उन्हें तस्वीर दिखाकर कहेंगे, ये तुम्हारी दादी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत जिद्दी। ये सुनते ही सरू का दिल कांप उठता है। बस कीजिए, मुझसे ये बातें नहीं सुनी जा रहीं। वेद रो पड़ता है, जिस माँ की मौत के ख्याल से मैं बिखर गया हूँ, उसके बिना कैसे जीऊँगा? सरू उसकी आंखों में देखकर कहती है, ये उलझन खून बहाकर नहीं, सही फैसला लेकर ख़त्म होगी। अब दिल पर पत्थर रखकर फैसला लेना होगा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। टेबल पर रखे कागज़ अब सिर्फ कागज़ नहीं रहे, वे 2 जिंदगियों का भविष्य बन चुके थे। अब सवाल सिर्फ तलाक या इलाज का नहीं था, सवाल था बलिदान का, मजबूरी का, और उस फैसले का जो कोई भी ले अधूरा ही रहेगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहाँ हर रास्ता दर्द से होकर गुजरता है। आगे क्या होगा, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा।